गुमनामी के अंधेरे में था, अनजान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था, अनजान बना दिया। इस दुनिया के गम से मुझे पहचान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अब मैं बुलाना चाहूंगी रोहितास सर को। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से समथिंग। परम सम्मानित संस्थापक महोदय, प्रधानाचार्य, प्रबंधक महोदय, प्रबंध कमेटी के सभी सदस्य, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और प्यारे छात्र छात्राओं, इस शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज आप शिक्षक के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये शिक्षक दिवस जिनके अभी आपने केक काटा है, वो हमारे देश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में रहे। वो एक शिक्षाविद, दार्शनिक और अच्छे राजनीतिक थे, जिन्होंने एक बार विद्यार्थी परिषद में उनसे आग्रह किया कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने इस जन्मदिन को 5 सितंबर को कहा था कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज उस शिक्षक के लिए सम्मान कर सके। बच्चों, माता पिता और गुरु, ये हमारे लिए 3 अग्नियां होती हैं। माता अपने उदर से इसका पोषण करती है, पिता इसके पोषण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है, और शिक्षक इसे आकार देने के लिए, रूप देने के लिए, शिक्षित करने के लिए अपना सहयोग करता है। तो ये तीनों हमारे लिए वंदनीय हैं। माता की पैरों के तले स्वर्ग होता है, पिता उस स्वर्ग का दरवाजा होता है, और शिक्षक ज्ञान की वो कुंजी होती है जो जीवन भर अपने अनुभव और अपनी शिक्षा से आपको अवगत कराता रहता है। तो इसीलिए माता पिता और शिक्षक ये हमारे लिए वंदनीय है, इनका हमें सम्मान करना चाहिए, ये हमारे लिए पूजनीय है। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरु के संबंध में क्या वो हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु की शिक्षा हमारे लिए वंदनीय होती है। गुरु में आस्था, गुरु में सम्मान जैसा होगा वैसी आपको शिक्षा प्राप्त होगी। महाभारत कालीन एकलव्य की कहानी आप शॉर्ट में सुनेंगे उसे। महाभारत कालीन पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य थे। एकलव्य एक भील जाति का एक बच्चा था जो धनुर्विद्या सीखना चाहता था, परंतु शिक्षक समाज या गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य की एक कहानी सुनेंगे आप कि उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपना जो है शिक्षा अध्ययन शुरू किया, अपनी धनुर्विद्या शुरू की, और वो अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित हुआ। एक बार जंगल में एक पशु का मुंह उसने ऐसे सिरों से रख दिया जिसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य अचंभित हुए
उन्होंने एकलव्य से पूछा कि हे एकलव्य, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने जवाब दिया कि आप ही मेरे गुरु हैं। क्योंकि उन्होंने उसे शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसका सम्मान उस गुरु के प्रति अत्यधिक था, जो उसे ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दीक्षिणा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि गुरु दीक्षिणा में क्या चाहिए गुरु जी? तो गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करना चाहते थे, तो उन्होंने एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने सहर्ष अपना वो दायां अंगूठा उन्हें गुरु दीक्षिणा में दे दिया था। ऐसे ऐसे शिष्य हमारे समाज में हुए हैं। तो आपकी भी आस्था होनी चाहिए, आपका भी गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए। अभिवादन शीलस्य वृद्धे मृत्यु सेविना आयु इतिहासो बलम। जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान, अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, वह आयु, विद्या और यश के बल में उसकी वृद्धि होती चली जाती है। तो गुरु के संबंध में अनेकों प्रकार की कथाएं, अनेकों प्रकार के कहावतें प्रचलित हैं। इसीलिए आज के दिन हमें इस शिक्षक दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप शिक्षा ग्रहण करें और एक शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध को पवित्र बनाएं और आस्थावान बनाएं, सम्मानित बनाएं। तभी हम अपने देश का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के बाद यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।